ओके, बी ऑनेस्ट, कभी महसूस हुआ है कि काश आपकी लाइफ में भी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट बटन होता तो कैसा होता? काश ऐसा होता कि आप कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते, कैसे बस हो जाते, अपनी लाइफ को बिहाइंड द सीन्स अपग्रेड करके वापस आकर कहते सरप्राइज, आई एम अ होल न्यू पर्सन नाउ। या सेम, लेकिन जितनी बार मैंने ये ट्राई किया आई फेल्ड। मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किया, लेकिन 24 घंटे बाद फिर से रीइंस्टॉल कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने आप से कहता हूँ नो मोर डिस्ट्रैक्शंस नाउ, लेकिन उसी रात 2 बजे तक मैं रील्स देख रहा होता हूँ। लाइक सीरियसली, आई डोंट अंडरस्टैंड ये रील्स इतनी एडिक्टिव क्यों हैं। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड डिसअपीयरिंग इजंट अबाउट रनिंग अवे, इट्स अबाउट रीसेटिंग। अब दुनिया को इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि कैसे सक्सेसफुल लोग काफ़ी टाइम तक गायब हो जाते हैं? नो ट्वीट्स, नो पोस्ट्स जिसमें वो रिवील कर रहे हो कि उनका कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है या वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। जस्ट साइलेंस, अ कंप्लीट डेड साइलेंस। पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ गए। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर, बूम, वो एक बैंग के साथ वापस आते हैं, अनटचेबल। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट मैजिक, दैट्स द साइलेंट अपग्रेड। एग्जाम्पल, अब हम सब विक्की कौशल को जानते हैं, या मूवी स्टार। वो एक बेहतरीन एक्टर है उनकी तगड़ी एक्टिंग और मूवी सिलेक्शन की वजह से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 6 महीने से 1 साल पहले आप में से कितने लोगों को पता था कि वो छावा जैसी ब्लॉकबस्टर लेके आने वाले हैं? अब मूवी रिलीज के कुछ दिन पहले तो लोगों को पता चल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेलर्स एंड लीक्स, लेकिन जब मूवी शूट होती है तो कितने लोगों को पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर नाम से मूवी बन रही है? इस मूवी के बारे में ना ही तो एक्टर्स रिवील करते हैं और ना ही डायरेक्टर्स रिवील करते हैं, लेकिन शूट खत्म होने के बाद एक दिन अचानक से बूम, हमें पता चलता है कि एक मूवी आ रही है। अब देखो, ज़्यादातर लोग लेवलिंग अप करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो असलियत में करते हैं दे वर्क इन स्टेल्थ मोड। किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, और जब तक लोगों को पता चलता है इट्स ऑलरेडी डन। मैंने भी एक बार ड्रामेटिकली गायब होने का ट्राई किया था। मैंने अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए थे, फ़ोन बंद कर दिया था और सबको चिल्ला चिल्ला के बता दिया था कि मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, इट लास्टेड ओनली फॉर 48 आवर्स। क्योंकि असली प्रॉब्लम सोशल मीडिया में नहीं थी, बट इट वॉज द एडिक्शन टू नॉइस। वो अजीब सी एडिक्टिवनेस जो हमें अपना फ़ोन बार बार चेक करने पे मजबूर करती है, जबकि हमें पता होता है कि फ़ोन में ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है। एंड दैट्स योर ब्रेन बेगिंग फॉर डोपामिन। अगर आप उस नॉइस को अच्छी चीज़ से रिप्लेस नहीं करोगे तो आप जितनी बार आगे जाने की कोशिश करोगे उतनी बार पीछे चले जाओगे। सो कंप्लीटली गायब होने की बजाय मैंने कुछ अलग किया। आई स्टॉप्ड कंज्यूमिंग रैंडम गार्बेज एंड स्टार्टेड फीडिंग माई ब्रेन। सिंपली स्क्रॉल करने की बजाय मैंने वो सीखना स्टार्ट किया जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। मैंने वही कंज्यूम किया जिससे मेरा स्किल सेट इम्प्रूव हो, लाइक यूट्यूब, बिजनेस एंड व्हाई गॉड स्क्रीम लाइक ह्यूमंस। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट्स द रियल थिंग। वेब सीरीज देखने की बजाय मैंने अपनी नई स्किल सेट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मुश्किल आई। मैंने अपना फ़ोन हर 10 सेकंड में चेक करने की बजाय उसे एक नई हैबिट से रिप्लेस किया, एंड दैट वाज राइटिंग डाउन न्यू आइडियाज़। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आई स्टॉप्ड क्रेविंग डिस्ट्रैक्शंस बिकॉज यू सी, जब भी आप अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए एक्साइटेड होते हो तो आपको उसे टालने का मन नहीं करता। और तब मुझे एहसास हुआ मेरी असली गलती का, जो मैं बार बार कर रहा था, और वो थी मैं जब भी खुद को बदलना चाहता था तो मैं सबसे पहले दुनिया को बताता, उसकी अनाउंसमेंट कर देता, गला फाड़ फाड़ के सब कुछ बक देता था। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई स्किल सेट पे काम कर रहा हूँ, मैं जिम जाना शुरू करूंगा। एंड गेस व्हाट, कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि आप जब भी अपने प्लान्स किसी को बताते हो तब आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आपने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है, जिस वजह से ब्रेन ट्राई करना ही बंद कर देता है। वहीं जो लोग असलियत में ट्रांसफॉर्म होते हैं वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते, वो बस गायब हो जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अब आई एम श्योर आप उन बच्चों के साथ ज़रूर पढ़े होंगे जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब रिजल्ट्स की बारी आती है तब वो टॉप करते हैं। अब ये बच्चे आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हो? लाइक आप कुछ भी कर लो, आप घूम फिर के उधर ही आ जाते हो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने इनपुट्स को चेंज नहीं कर रहे हो। आप सोच के देखो, आप सुबह उठते हो, हर दिन वाला रूटीन फॉलो करते हो, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, वही एक्टिविटी सारा दिन फॉलो करते रहते हो, और फिर कंप्लेन करते हो कि मोदी जी कुछ बदल नहीं रहा है। द सीक्रेट, चेंज योर इनपुट्स एंड योर आउटपुट्स चेंज ऑटोमेटिकली। नॉनसेंस स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो, कुछ ऐसा यूजफुल सीखो जो आपको अच्छा लगता हो,
आउटर मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। स्टार्टिंग में अगर मुश्किल आती है तो भी आगे बढ़ो। कीप मूविंग। दूसरों को अपने गोल्स के बारे में बताना बंद करो एंड स्टार्ट वर्किंग इन साइलेंस। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपको खुद कुछ पता लगने से पहले आप बहुत आगे निकल जाओगे। यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो सबसे ज़्यादा चुभता है, क्योंकि लेट्स बी रियल, हम सबको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस बात का तो उन पर भी फ़र्क पड़ता है जो ये कहते हैं कि आई डोंट केयर। मैं जब भी कुछ पोस्ट करता था और उस पर जब ठीक ठाक नंबर्स में लाइक नहीं आते थे तो वो पोस्ट मैं डिलीट कर देता था, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन। मुझे परवाह थी कि लोग मेरे पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मैंने खुद से ये पूछा कि क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूँ या उन लोगों के लिए जी रहा हूँ जो मेरी पोस्ट देखने के 5 सेकंड बाद मेरे बारे में कुछ सोचेंगे भी नहीं। सो आई डिड एन अप्रूवल डिटॉक्स। मैंने लोगों का वैलिडेशन लेना बंद कर दिया, किसी की परमिशन के लिए वेट करना बंद कर दिया। इन शॉर्ट, दुनिया की परवाह करनी बंद कर दी। और पता है उसके बाद क्या हुआ? मेरी सारी हेजिटेशन खत्म हो गई। मैंने ओवरथिंक करना बंद कर दिया। आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग। और जैसे जैसे आप अप्रूवल लेना बंद कर देते हो, यू अनलॉक अ रियल फ्रीडम एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जब आप वापस आओगे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। लोग आपको कहेंगे कि भाई कहाँ था इतने दिन, इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, डिड यू सेल योर सोल और समथिंग। और आप बस स्माइल कर रहे होगे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। एंड उन्हें कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए गायब नहीं हुए थे। आप गायब हुए थे वो इंसान बनने के लिए जो एक्चुअल में बनने के लिए आपका जन्म हुआ था। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं अटक गए हो, थक गए हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है, जस्ट डिसअपियर। नॉट ड्रामेटिकली, नॉट फॉर एवर, जस्ट फॉर लॉन्ग इनफ टू अपग्रेड इन साइलेंस। और जब आप वापस आओगे, मेक देम वॉन्डर, क्योंकि एट द एंड आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है टू ट्रांसफॉर्म। यू डोंट ओ द वर्ल्ड एन एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेटली यू डोंट नीड एन ऑडियंस टू लेवल अप। एंड जो सबसे बड़ा शो ऑफ आपके लिए होगा वो है विनिंग क्वाइटली, क्योंकि जब जब लोग प्रोग्रेस करने में बिजी होंगे आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। जब वो वैलिडेशन को चेज कर रहे होंगे आप कुछ असलियत में बना रहे होंगे। सो अगली बार जब आपको गायब होने का मन करे, डोंट जस्ट वैनिश बट एवॉल्व, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आपको दुनिया की नज़रों में आना है, बट ये है कि आपको ऐसा बनना है कि वो चाह के भी आपको इग्नोर ना कर पाएं। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर जर्नी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।